श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 38वां अध्याय श्लोक नंबर 35 से 40। भगवदर्शनालाद बाष्पपर्याकुलेक्षणः पुलकाञ्चिताङ्गोत्कण्ठा वाक्यानेनाशकन्नृपा भगवास्तम् अभिप्रेत्य रथाङ्गाङ्कितपाणिनः परिरेभेभ्युपाकृष्य रीता प्रणतवत्सलः सङ्कर्षणश्च प्रणतम् उपगुह्य महामनः गृहीत्वा पाणिना पाणि आनयत् सानुजो गृहम् पृष्ट्वाथ स्वागतं तस्मै निवेद्य च वराशनम् प्रक्षाल्य विधिवत् पादौ मधुपर्कार्हणाम् निवेद्य गां चातिथये सम्माय स्नान्तमादृत अन्नं बहुगुणं मेध्यं श्रद्धयोपारत् विभो तस्मै भुक्तवते प्रीत्या रामा परमधर्मवित् मुखवासेर्गन्धमाल्ये परां प्रीतिं व्यधात् पुनः। अनुवाद। हे महाराज परीक्षित, भगवान के दर्शन से उन्हें अक्रूर जी को इतना आह्लाद हुआ कि उनके नेत्र आंसू से सर्वथा भर गए। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि अक्रूर जी ने भगवान को रथ से ऊपर ऊपर रथ से ऊपर से नीचे उतरे और भगवान को दंडवत प्रणाम किया। दंड के जैसे उनके चरणों में गिर पड़े अक्रूर जी, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भगवान का दर्शन करके अक्रूर जी को इतना आह्लाद हो रहा था कि उनके आंखों में नेत्र आंखों आंसू से भर गए। अक्रूर जी के नेत्र आंसू से भर गए और सारे शरीर में उनके पुलकावली छा गए। ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। उत्कंठा बस गला भराने के कारण वे अपना नाम भी ना बतला सके। अक्रूर जी को इतनी उत्कंठा हो गई तो उनका औत्कंठा गला रुद्ध हो गया है और कुछ बोल नहीं पा रहे थे। शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने उनके मन का भाव जान गए। वो कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ बोलना चाह रहे, तो उनका मन का भाव जान गए। भगवान उनके मन का भाव जान गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से अपने चक्र अंकित हाथों के द्वारा उन्हें उठा लिया। बड़ी प्रसन्नता से चक्र अंकित हस्तों के द्वारा उनको उठा लिया और हृदय से लगा लिया। अक्रूर जी को भगवान ने हृदय से लगा लिया, गले लगा लिया। इसके बाद जब वे परम मनस्वी श्री बलराम जी के सामने विनीत भाव से खड़े हो गए, तब उन्होंने उनको गले लगा लिया। भगवान ने पहले कृष्ण ने को गले लगा लिया अक्रूर जी को। उसके बाद जब
कृष्ण से गले लगने के बाद फिर बलराम जी की तरफ देखा, तो बलराम जी भी आगे बढ़े। बलराम जी ने भी अक्रूर जी को गले लगा लिया। और अक्रूर जी जिससे हाथ जोड़ के खड़े थे इस प्रकार, तो बलराम जी ने उनका हाथ पकड़ा, अपने हाथ से उसका दोनों हाथ पकड़ा और अपने घर के अंदर लेके गए। घर ले जाकर भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। कृष्ण और बलराम अक्रूर जी को अपने घर अंदर लेके गए। बाहर मुलाकात हो रही थी तो अंदर लेके गए। ले जाके अक्रूर जी का सत्कार किया, स्वागत सत्कार किया। कुशल मंगल पूछकर कुश्रेष्ठ आसन पर बिठाया। अक्रूर जी को कृष्ण बलराम ने श्रेष्ठ आसन पर बिठाया और विधि पूर्वक उनका पांव पकड़ प्रक्षालन किया। कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी का पांव प्रक्षालन किया, पाद प्रक्षालन किया और उनको उनकी पूजा की भगवान ने मधुपर्क इत्यादि उनको समर्पित किया। इसके बाद भगवान ने अक्रूर जी को गौदान की, गाय का दान किया। फिर उनका अक्रूर जी को पांव दबाया, पांव दबाकर उनकी थकान को दूर की और बहुत सुंदर भोजन परोसा, अक्रूर जी को भोजन करवाया। भोजन के बाद मुखवास प्रदान किया, सुगंधित माला और चंदन अर्पित किया गया। इस तरह भगवान ने अक्रूर जी को स्वागत किया। यहाँ पर गोस्वामी गण बता रहे हैं कि जैसे ही अक्रूर जी ने, जी गोस्वामी लिख रहे हैं, अक्रूर जी ने जैसे ही भगवान को दर्शन किया वो दंडवत गिर गए थे। और क्योंकि पहली बार भगवान से साक्षात्कार हो रहा है, इतने इमोशनल, जब आदमी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है, तब उनका गला रुद्ध हो जाता है। ये आप लोग ने भी अनुभव किया होगा कभी, जब आदमी ज्यादा भावुक हो जाता है, जैसे किसी का मृत्यु हो जाता है, तो कोई परिवार के किसी सदस्य का मृत्यु होने से आदमी भावुक हो जाता है, उसका गला रुद्ध हो जाता है। या कोई बहुत बड़ा किसी का एक्सीडेंट हो गया, नुकसान हो गया, तो जब तब बोल गला से आवाज नहीं निकलता है। या फिर बहुत बड़ा खतरा, डेंजर आता है, तब गला रुद्ध हो जाता है। इससे अलग अलग समय, कहने का मतलब जब आदमी को कोई भी इमोशन, भाव बहुत प्रकार के होते हैं। शोक होता है, दुख होता है, भय होता है, हर्ष होता है। अधिक हर्ष होने से भी गला रुद्ध हो जाएगा, अधिक भय होने से रुद्ध हो जाएगा, अधिक शोक होने से गला रुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार अधिक हर्ष के कारण यहाँ अक्रूर जी का गला रुद्ध हो गया। हर्ष अधिक है, भगवान से मुलाकात हुई है पहली बार, तो हर्ष के कारण उनका गला रुद्ध हो गया। और अक्रूर जी बोल नहीं पा रहे थे। क्या वो नहीं बोल पा रहे थे? कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। ये बात बोलना चाहिए ना दर्शन करने के बाद, कि मैं अक्रूर हूँ, मेरे को कंस ने भेजा है, मैं कंस के द्वारा आपके पास कुछ समाचार लेके आया हूँ। ये जो उनका परिचय, और उनको जो बोलना था दूत को, जब दूत आता है तो अपना आने का समाचार उनको बोलना पड़ता है, क्यों आया, कहाँ से आया। ये सब कुछ बोले नहीं पाए, वो चुप रह गए, मतलब गला रुद्ध हो गया। भगवान स्तम अभिप्रेत्य, तो भगवान ने देखा। यहाँ कृष्ण के लिए भगवान शब्द इसलिए व्यवहार किया गया क्योंकि कृष्ण भगवान है, वो अंतर्यामी है। वो जानते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, क्या बोलना चाह रहे हैं, वो
वो समझ गए, इसलिए भगवान लिखा है। भगवान स्तंभ अभिप्रेत है, उनके मन की बात कृष्ण जान गए कि हाँ, चाचा बोल नहीं पा रहे, लेकिन उनका बोलने का कुछ इच्छा है, लेकिन बोल नहीं पा रहे। तो भगवान जान गए। जान के क्या हुआ? रथांग अंकित पाणिना, उन्होंने अपने हाथ बढ़ाया और हाथ से अक्रोर जी को आलिंगन कर लिया। ठीक है, आपको जो बोलना था हम समझ लिए, हम समझ गए क्या बोलना चाह रहे हैं। ऐसे उनको आलिंगन किया। तो आलिंगन करने के समय जो उनका हाथ था, हाथ में रथांग मतलब रथ का अंग, मतलब रथ का पहिया। रथ का पहिया मतलब चक्र। तो चक्र का चिन्ह उनके हाथ में अक्रूर जी को दिखाई पड़ा। तो यहाँ पर चक्र का चिन्ह दिखाने का अर्थ क्या है? यहाँ पर हमारे जीव गोस्वामी लिखते हैं कि हाँ, हाथ में तो बहुत सारे चिन्ह हैं। कमल का चिन्ह है, शंख का चिन्ह है, गदा का चिन्ह है। भगवान के हाथों में बहुत सारे चिन्ह है, लेकिन यह विशेषता लिखा है रथांग अंकित पाणिना। रथ के अंग, रथ का अंग होता है पहिया, चक्का, चक्र। वो चक्र का चिन्ह जिनके हाथ में था, उस हाथ से कृष्ण ने आलिंगन किया। इसका मतलब भगवान ने जानबूझ के चक्र चिन्ह को दिखाया। इसके दिखाने का कारण था, जी गोस्वामी कहते हैं कि अक्रूर को अभय प्रदान करने के लिए कि अक्रूर तुम डरो मत, तुमको निसंकोच जो बोलना है बोलो। मेरे को कंस के पास जाना है और कंस की हत्या करनी है। वो काम मेरे लिए बड़ा काम नहीं है। मैं चक्रधारी, मैं वासुदेव चक्रधारी कृष्ण हूँ। तो ये इंगित कर रहे हैं भगवान अ, अक्रूर जी को कि मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं परम शक्तिशाली हूँ। और मेरे को इस बात का कोई डर नहीं है कि कंस के पास जाना है। तो तुम डरो मत, तुम अपना जो निवेदन लाए हो वो बोल सकते हो। इसलिए उन्होंने कहा चक्र दिखाई पड़ा भगवान के हाथ में। फिर परिरेभे अभ्युपाकृष्य, परिरेभे मतलब आलिंगन किया। आलिंगन किया मतलब फिर आगे लिखा अभी, मतलब भगवान आगे बढ़ के उनको जोर से आलिंगन किया। अभी उपाकृष्य लिखा है, मतलब अक्रूर जी भगवान के दास है। तो दास का स्थान होता है चरणों में। दास के लिए अ, भगवान को आलिंगन करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता दास, लेकिन भगवान स्वयं आगे बढ़ के उनको गले लगाए। इसलिए लगा अभी उपाकृष्य, उनको आकर्षण किया भगवान ने, खींचा, खींच के उनको अपने गले लगा लिया, क्योंकि वो दास थे। प्रीत प्रणत वत्सल, बड़े प्रेम पूर्वक भगवान उनको गले लगाए। भगवान देख रहे हैं अक्रूर जी की भक्ति, किस प्रकार अक्रूर जी रास्ते में भक्तों के प्रति वो वत्सल है, इसलिए प्रणत वत्सल। यहाँ पर भी आचार्य कहते हैं कि यद्यपि अक्रूर जी दास्य रस के भक्त हैं, और दासरस भक्तों को और अक्रूर भगवान के चाचा भी लगते हैं। तो चाचा लगने की वजह से यहाँ यहाँ तो कृष्ण को अक्रूर को प्रणाम करना है कि वो चाचा है, या फिर वो कृष्ण को प्रणाम करेंगे क्योंकि वो दास है। लेकिन भगवान अक्रूर जी के प्रेम का भाव समझ गए कि अक्रूर जी क्या चाहते हैं, इसलिए भगवान उनको गले लगा लिए सीधा। इसलिए प्रणत वत्सल शब्द आया है। तो ये कृष्ण का हुआ। कृष्ण ने अक्रूर जी से स्वागत किया। अभी हो गया बलराम जी का। संकर्षण, बलराम जी का एक नाम संकर्षण है। संकर्षण नाम क्यों है? इसका बहुत सारा अर्थ है। संकर्षण शब्द का पहला अर्थ है कि जब बलराम जी
देवकी के गर्भ में थे, वहां से उनके गर्भ को आकर्षित किया गया था और रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था। मतलब जब बलराम जी 7 महीने का गर्भ था, 6 महीने का गर्भ था देवकी का 6 महीने का गर्भ हुआ था, 6 महीना बलराम जी उनके पेट में थे, उसके बाद उनको 6 महीने की उम्र में उनको खींचा गया था और रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया था 6 महीने के बाद। इसलिए अ, कर्षण किया गया था, इसलिए संकर्षण। दूसरा एक संकर्षण अर्थ है कि दो परिवार को बलराम जी जोड़ने वाले हैं, दो परिवार को जोड़ेंगे, इसलिए संकर्षण। तो संकर्षण बलराम जी वो भी वो भी अक्रूर जी को उपगुह्य, उनको आलिंगन किए। महामना, महामना लिखा है बलराम जी के लिए, महामना शब्द, महामनस्वी बलराम जी उन्होंने आलिंगन किया। गृहीत्वा पाणिना पाणी अनयत सानुजो गृहम। फिर बलराम जी ने अक्रूर जी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के बलराम जी ने अक्रूर जी का हाथ पकड़ के उनको घर में लेके आए। यहाँ पर लिखा है कि बलराम जी अपने घर में लेके आए। मतलब यहाँ पर फिर जी गोस्वामी बताते हैं कि यद्यपि बलराम जी का घर यहाँ नहीं है, ये सब लोग जानते हैं कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र हैं, रोहिणी वसुदेव की पत्नी है, इसलिए बलराम जी यहाँ गेस्ट के रूप में रह रहे हैं, उनके आश्रय में रह रहे हैं। कंस के डर से यहाँ रखा गया है बलराम जी को, इसलिए उनका असली घर तो वसुदेव का घर है मथुरा में। लेकिन बलराम जी अपना घर मानते हैं नंद महाराज के घर को, ये भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि अपने घर में बलराम जी लेके आए। इसलिए महामना शब्द भी आया है बलराम जी के लिए। फिर आगे कहते हैं, जब अक्रूर जी को घर में लेके आए दोनों भाई, अक्रूर जी को बिठाया, वरासनम, वहां कहते हैं जय गोस्वामी की स्वर्ण और रत्नों से जटित एक सुंदर सिंहासन था, अच्छा आसन था, उसके ऊपर बिठाया गया अक्रूर जी को। स्वर्ण और मणियों से जटित सुंदर आसन पे अक्रूर जी को बिठाया, बिठा के उनका चरण प्रक्षालन किया। देखिए भगवान इतने महान हैं, पूरी सृष्टि के प्रभु हैं, फिर भी अक्रूर जी के चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। हम लोग तो समझ ही नहीं पाते कि कैसे संभव, भगवान के लिए एक साधारण व्यक्ति का चरण प्रक्षालन करना। अक्रूर जी का जो उनका दास है, वो ब्राह्मण भी नहीं है, सुदामा तो ब्राह्मण था, यहाँ ब्राह्मण भी नहीं है, तो क्षत्रिय है और उनके चाचा लगते हैं, अतिथि है, गेस्ट हैं, उनका चरण प्रक्षालन कर रहे हैं भगवान अक्रूर जी का। चरण प्रक्षालन किए और फिर उनको स्वागत किए। तो स्वागतम, स्वागतम किए, पहले पहला स्वागतम शब्द लिखा है, स्वागतम, पधारिए पधारिए अक्रूर जी, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ आपको, कोई कहीं शरीर में कोई चोट हुआ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सब ठीक है ना, कुशल मंगल। फिर आप बिठाया, बिठाने के बाद उनका चरण प्रक्षालन किया, चरण प्रकार विधिवत उनकी पूजा की। फिर लिखा है विधिवत, विधिवत शब्द आया, विधिवत मतलब पूरा मंत्रों के साथ अच्छे से पूजा की उनकी, विधिवत शब्द आया, मतलब जैसे हम लोग करते हैं भगवान की पूजा, ऐसी पूजा की, धूप दीप ऐसे एक के बाद एक चीजों को अर्पण करना, इस तरह से अक्रूर की पूजा की भगवान ने। देखिए भगवान शिक्षा दे रहे। और मधुपर्क ऑफर किया, मधुपर्क, तो मधुपर्क एक द्रव्य होता है, इसमें मधु, दही और दूध
दही दूध मधु और भी कुछ एक दो चीज मिला के बनाया जाता है। ये मधुपर्क और हनी, मधु मतलब हनी, शहद। तो शहद है, दही है, घी है और कुछ द्रव्य मिला के मधुपर्क बनता है। वो एक पीने का पान है, बहुत सुंदर स्वादिष्ट होता है। जैसे आजकल जमाने में कोई भी घर पे आता तो चाय का पूछते, चाय लीजिए चाय लीजिए। ये ब्रिटिश लोगों ने चाय घुसा दिया, लेकिन आगे के जमाने में ये मधुपर्क चाय का काम करता है। मतलब वैदिक युग में कोई आता है तो उनको मधुपर्क पीने को दिया जाता है। इसलिए भगवान की पूजा में हम लोग हमेशा मधुपर्क और अर्घ्य अर्पण करते हैं। इदम अर्घ्यम इदम मधुपर्कम। तो पूजा में हमेशा मधुपर्क दिया जाता है भगवान। मधुपर्क मतलब हम लोग जैसे चाय पिलाते, वेलकम ड्रिंक है, मधुपर्क इनका वेलकम ड्रिंक है। हम लोग भी सीखना चाहिए मधुपर्क अच्छे बनाना। हमारे यहाँ पर जो प्रभु जी है वो बहुत अच्छा मधुपर्क बनाते हैं, जो हमारे यहाँ के इंचार्ज है उदारी प्रभु, इतना स्वादिष्ट बनाते हैं। तो ये मधुपर्क भगवान को, भगवान ने अफरोज जी को ऑफर की। फिर अरणम आहरत, और सारी बाकी द्रव्य से उनकी पूजा की। और पूजा हो जाने के बाद उनको एक गौदान किया, क्योंकि ब्रजवासी है, गायें बहुत है, अतिथि को कुछ दान में देना है, तो गोदान किया। उसके बाद अक्रूर जी का पांव दबाने का लिखा है। तो मुझे लग रहा है पहले शायद भोजन करवाया होगा, ऐसा लग रहा है। या फिर समय नहीं हो, भोजन का तैयारी हो रहा होगा तो पहले उनको सुला दिया, सुला के उनका पांव दबाया। थोड़ा देर पहले पांव दबाया ताकि उनको जो परिश्रम हुआ है रास्ते में आने का, थकान हुई है, जो ट्रैवलिंग करके आए हैं इतना दूर से, जो थकान हुई है, उस थकान को दूर करने के लिए दोनों भाई ने अक्रूर जी का पांव दबाया। देखिए भगवान का अतिथि सत्कार देखिए। जो अक्रूर जी कंस के मंत्री हैं, कंस के द्वारा प्रेरित दूत है, उनको वो चरण दबा रहे हैं, चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। दोनों भाई ने चरण दबाए अक्रूर जी का। फिर उनका जब थकान दूर हो गया तब उनको भोजन के लिए बुलाया गया। तब तक भोजन भी तैयार हो गया। तो भोजन में बहुत मतलब बहुगुणम, बहुत प्रकार का भोजन दिया। हाँ, बहुत अच्छा बहुगुणम 56 भोग जैसा भोग लगाया और पवित्र भोजन दिया। मेध श्रद्धया उपहारत विभु, बहुत श्रद्धा सहकार से, बहुत प्रेम से अक्रूर जी को भोजन खिलाया भगवान ने। तस्मै भुक्तवते प्रीत्या, जब उन्होंने भोजन कर लिया प्रीति पूर्वक, अक्रूर जी ने बहुत प्रीति से भोजन किया, क्योंकि स्वयं भगवान परोस रहे हैं, खिला रहे हैं। भोजन किया। भोजन के बाद बलराम जी ने मुखवास प्रदान किया, अक्रूर जी को मुखवास प्रदान किया। भोजन के बाद मुखवास का सिस्टम भी पहले के जमाने से चला रहा है। हम लोग भी मुखवास आजकल भी चलता है। मुखवास में हम लोग ये खाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सौंफ। सौंफ है और अलग अलग चीजें होती है जो मुखवास में चलती है। मुखवास प्रदान किया। उसके बाद उनको चंदन लगाया भगवान ने अक्रूर जी को, और उनको माला पहनाया। ये सब भोजन के बाद कराया गया। भोजन के समय माला होने से डिस्टर्ब होगा। और उनको बहुत स्वस्थ और शांत, उनको मतलब पूरा डर, उनका जो मन में जो शंका थी कि कृष्ण बलराम हमको किस प्रकार स्वागत करेंगे, मैं कंस का दूत हूँ, सब शंका दूर दूर करा दी।
दोनों ने मिलके। इसलिए परम धर्म धर्मविद लिखा है, परम धर्मविद लिखा है कि जो अतिथि आता है घर पे उसको मन में कोई डर नहीं लगना चाहिए, संकोच नहीं होना चाहिए। अगर शत्रु भी घर पे आता है वो भी बिना डर के उनको फील करना चाहिए कंफर्टेबल, ऐसा शास्त्र में लिखा है। इसलिए शुक्र जी भी इस प्रकार उनको स्वागत करते हैं। बलराम जी इस प्रकार व्यवहार करते हैं ताकि उनको मन में नहीं लगे कि हम कोई दूसरे घर पे आ गए हैं, ये लोग नाराज होंगे, ये लोग शंका करेंगे। इस प्रकार आचरण करना चाहिए, उसको फील लगना चाहिए कि नहीं आप अपने घर पे ही आए हैं। पप्रच्छ सत्कृतं नन्द कथं स्त निरनुग्रहे कंसे जीवति दाशार्ह सौनपाला इवावय यो वदित्वा सुस्तोकान् क्रोशन्त्यासु तृक्फला किं नो स्वित्तत्प्रजानां वा कुशलं विमृशामहे इत्थं सुनृतया वाचा नन्देन सुसभाजित अक्रूरा परिकृष्टेन जहावध्वा परिश्रमम्। इस प्रकार सत्कार हो चुकने के बाद नंदराज जी उनके पास आकर मिले और बात किए कि अक्रूर जी, आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काट रहे हैं। अरे वह तो मनुष्यों के लिए वैसा ही है जैसा भेड़ों के लिए कसाय। और तो क्या कहूं, उस पापी ने अपनी बिलखती हुई बहन को, नन्हे नन्हे बच्चों को प्राणों से मार डाला, वो जो बिलख रही थी। इससे बढ़कर दुष्टता और क्या हो सकती है। जिसने अपनी बहन की यह दुर्दशा कर दी उसकी प्रजा भला कैसे सुखी हो सकती है। इसका तो अनुमान भी नहीं कर सकते हम कि प्रजा को कितना दुख हो रहा होगा। इस प्रकार नंद महाराज की मधुर वाणी से अक्रूर जी के कुशल मंगल पूछा और उसका सम्मान किया। तब अक्रूर जी के शरीर में रास्ता चलने की जो थकावट थी पूरी दूर हो गई। तो फिर कृष्ण बलराम पहले उनको भोजन करा कि उनको बिठाए अक्रूर जी को। फिर नंद महाराज आए अक्रूर जी से मिलने। इतना देर तक कृष्ण बलराम बातचीत कर रहे थे, अभी नंद महाराज रेडी होके आए क्योंकि उनके वो घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, तो वो आके मिलते हैं। तो नंद महाराज ने उनका कुशल पूछा कि ये अक्रूर जी आप लोग कैसे हैं। फिर खुद ही बोलते हैं आप लोग की कुशल की बात क्या बताएं, आप लोग का तो कुशल हो ही नहीं सकता है। नंद महाराज खुद कहते हैं कि आप लोग का कुशल मंगल कैसे हो सकता है, सुखी आप लोग नहीं होंगे। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग जिसके राज्य में रहते हैं वो राजा तो कसाई जैसा है। आप लोग तो भेड़िया जैसे कसाई के अंडर में रहता है। किस दिन उस भेड़े की नंबर आएगा और उसको काटा जाएगा। आप लोग सब ऐसे ही जी रहे हैं। नंद महाराज ने कितना स्पष्ट बताया। नंद महाराज भी बहुत समझदार है। उन्होंने स्पष्ट बताया कि आप लोग का जीना कैसा है, जैसे बकरी कसाई के घर में, भेड़ा कसाई के घर में। तो आज नहीं तो कल उसका वध होने वाला है। तो तुम लोग ऐसे ही जी रहे हो, कंस के घर पे रहते हैं। ऐसे सीधा बोला नंद महाराज ने। फिर कहते हैं नंद महाराज कि और किसी का मंगल मैं क्या पूछूं, मथुरा वासियों का कुशल मंगल मेरे को पूछने की कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं पूछूं? क्योंकि जो इतना दुष्ट है, इतना दुष्ट है कि अपने बिलखती हुई बहन के नन्हे नन्हे बच्चों को एक एक करके उसकी नजर के सामने काट के मार दिया। इतना क्रूर व्यक्ति जो अपनी बहन के साथ ऐसा क्रूर आचरण कर सकता है, वो अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार कर सकता है, इसका तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है नंदमान का। इसलिए हम आपका भी कुशल मंगल क्या पूछें, और क्या तो आपके मथुरा वासियों के हम कुशल मंगल क्या पूछें। हमको पता है कि वसुदेव और देव की कितना कष्ट पूर्वक जी रहे हैं, उनको कितना कष्ट हो रहा है। हम लोग जानते हैं, हमको अच्छी तरह पता है। इस तरह से आ, नंद महाराज ने कहा और इस तरह से बातचीत हुई, मतलब बातचीत हुई आपस में। अक्रूर ने कंस के बारे में बता रहे हैं और नंद महाराज भी कंस के बारे में चर्चा हो रही है। कंस के बारे में
वहां के रहने वालों के बारे में चर्चा हुई। चर्चा करते करते फिर अक्रूर जी का पूरा थकान दूर हो गया रास्ते का। मीठी मीठी बात कर रहे थे, अक्रूर को जो अच्छी लगे ऐसी। इस प्रकार ये अध्याय समाप्त हुआ। अभी अगले अध्याय में अक्रूर जी अपना मंतव्य रखेंगे, जिस काम के लिए वो आए हैं वो बात बताएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा कृष्णा। बोलो। হরে কৃষ্ণ প্রভু। जी। আমি একটা জিনিস বুঝতে চাইছি, কারণ আমরা তো সাধারণ পাবলিক, যে ভগবান অক্ষুরজির পদস্খলন করছে এবং পা দাবিয়ে দিচ্ছে, এটার প্রয়োজনীয়তাটা কি ছিল? মানে সে কি তার অহংকার বিহীন দেখানোর জন্য, না আমাদের অহংকার মুক্ত হওয়ার কথা বলার জন্য করছে? এক নম্বর। আর দ্বিতীয় নম্বর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান সেটা অক্ষুরজি জানে, তারপরও সে সেই সেবা নিচ্ছে, তাতে তার কি অপরাধ হচ্ছে না? এই মানে এই সেবাটা নেওয়া কি তার উচিত হচ্ছে? এই জিনিসটা বোঝার ব্যাপারটা জন্য আমি জিজ্ঞেস করছি। ওকে ওকে, খুব ভালো প্রশ্ন। এটা অবশ্যই জানা দরকার, ভগবান কেন এটা করছে। তো প্রথম হচ্ছে ভগবান, যদিও কৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবান, কিন্তু তিনি মনুষ্য, যখন মানুষের মাঝখানে অবতার গ্রহণ করেন ভগবান, তখন মানুষের মতো তিনি আচরণ করেন। যদিও তিনি ভগবান, কিন্তু তিনি আচরণ করবেন এজ নর্মাল হিউম্যান বিইং, মানুষের মতো আচরণ করছেন। তো মনুষ্য হিসাবে মানব সমাজে এটা রীতি আছে, যারা গুরুজন, যেমন তার অক্রূর হচ্ছে কৃষ্ণের কাকা, চাচা লাগছে, আর বলরামজিরও তিনি কাকা লাগছেন, চাচা। তো গুরুজনের চরণ স্পর্শ করা, পাদ প্রক্ষালন করে দেওয়া, এটা যেহেতু ওনার কর্তব্য। তো এইভাবে কৃষ্ণ তিনি মনুষ্য লীলা আহ অন্তর্গত হয়ে এইরকম কাজ করছেন। তাহলে দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে অক্রূর জি তিনি তো জানেন কৃষ্ণ ভগবান, তিনি কেন এই সেবাটা গ্রহণ করছেন? এটা ভালো প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যে ভগবানের তার ভক্তদের সঙ্গে 5 রকম সম্বন্ধ আছে, রস আছে, 5 রকম রসের ভাবের সম্বন্ধ থাকে। হম, দাস্য রস, সখ্য রস, বাৎসল্য রস, মাধুর্য রস, শান্ত রস। এই 5 রকম রসের ভগবান আর ভক্তের মধ্যে একটা রিলেশন আছে। তো ভগবান আহ যখন এই 5টা রসের আদান প্রদান করেন, তখন তার ভগবত্তা তিনি ভুলে যান, আর ভক্তরাও ভুলে যান। দুজনে ভুলে যায়, না হলে ওই আনন্দ হবে না। যেমন মাতা যশোদা, তিনি বাৎসল্যের ভক্ত, তিনি কৃষ্ণকে বেঁধে ফেলছে, হম, ইত্যাদি। ভগবানের সমস্ত লীলাতে এখানে অক্রূর জি আহ ভগবানের দাস, সেটা তার একটা রস আছে, ভগবানের সঙ্গে দাস্য ভাব। কিন্তু আবার তিনি ভগবানের চাচা, কাকা, সেখানে বাৎসল্য রস আছে। তো তার যে বাৎসল্য রস আছে, ওটা আস্বাদন করার জন্য তিনি দাস রসটাকে ভুলে যাচ্ছে। আমি যে ভগবানের দাস, এটা যদি তিনি মনে রাখেন, আর ভগবান যে পরম প্রভু, তাহলে ওই সেবাটা গ্রহণ করতে পারবে না। তো ভগবানকে আহ বেশি ভগবান আনন্দ পান এই রসের আদান প্রদান করে। তিনি যে ভগবান আর সব তার দাস, ওটাতে এত আনন্দ পান না যতটা আনন্দ তিনি লাভ করেন এই বাৎসল্য রসে আর সখ্য রসে। যেমন সখা আছে অর্জুন, তো অর্জুন তো জানেন যে কৃষ্ণ হচ্ছে ভগবান, আর গীতাতে তো ভগবান বিশ্বরূপ দর্শন করালেন। তো বিশ্বরূপ দর্শন করার পর যখন কনফার্ম হয়ে গেল যে কৃষ্ণ ভগবান,
তারপরে তো অর্জুন বলতে পারতেন যে এখন তুমি রথ থেকে নেমে যাও, তোমাকে আমি সারথি রাখতে পারবো না, হয় তুমি এখানে বসে যাও আমার কাছে, নাহলে তুমি অন্য কাউকে বসে দাও, এখন তুমি আমার সারথি হতে পারবে না। যে সারথি মানে আরো ছোট, একদম ছোট সেবা ড্রাইভার, মানে তাকে অনুগত শাসন করতে হবে অর্জুনকে। কিন্তু সেটা করেননি কেন? কি ভগবান বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন অর্জুনকে, কিন্তু পরক্ষণে আবার সখ্যরস হৃদয়ে চলে আসছে অর্জুনের মধ্যে। সখ্যরসের মধ্যে এইসব থাকে না যে কে বড় কে ছোট। সখ্যরস মানে তুমি সখা আমিও সখা, আমরা দুজন বরাবর, এটা হচ্ছে সখ্যরস। আর বাৎসল্য রসে তুমি ছোট আমি বড়, এটা বাৎসল্য রস। বাৎসল্য রস হচ্ছে যে কৃষ্ণ হচ্ছে আমার সন্তান, তিনি এখন অবুঝ আছে, তার বেশি জ্ঞান নেই, তিনি ওখানে গিয়ে আগুনে হাত দিয়ে দেবে, কোথায় নদীতে, ওই রকম চিন্তা করছে যশোদা মাতা, যে আমার ছেলে এখন তার জ্ঞান নেই বেশি, সে এখন ওখানে গিয়ে জঙ্গলে গিয়ে উল্টাপাল্টা কাজ করবে, এই জন্য তাকে আমাকে প্রোটেকশন দিতে হবে, সুরক্ষা দিতে হবে। তো যশোদা মাতা কি করছে, যখন কৃষ্ণ গোচারণে যাচ্ছে তখন চারপাশে চারজনকে দাঁড় করে দিচ্ছে, তোমরা আমাকে গার্ড করবে, নাহলে ও এখন বেশি, এখন অত বুদ্ধি হয়নি, ম্যাচর নেই, যে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে দেবে, ওখানে জঙ্গলি পশুদের সঙ্গে সে করবে, তখন তার ক্ষতি হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে বাৎসল্য রস। তো বাৎসল্য রসে ভক্ত মনে করে যে কৃষ্ণ আমার থেকে ছোট, আমি তার থেকে বড়। সখ্য রসে ভক্ত মনে করে আমরা বরাবর, কেউ বড় নাই কেউ ছোট নেই। আর দাস রসে ভক্ত সবসময় প্রভুকে তার মাথা উপরে রাখবেন, কখনো তিনি তার, যেমন হনুমানজিকে রামচন্দ্র দাস তাকে গলে আলিঙ্গন করছে, কিন্তু তারপরে তিনি তার চরণের কাছে থাকবেন, কখনো হনুমানজি ভাবতে পারবেন না এটা শুদ্ধ দাসরস হনুমানজির। আর অক্রূরের দাসরস বাৎসল্য মিশ্রিত, তার মধ্যে বাৎসল্য রস আছে, তাই জন্য অক্রূরজি এই সেবাটা গ্রহণ করলেন। বোঝা গেল? হরে হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ প্রভু। তাহলে আমি আরেকটি প্রশ্ন করতে চাইছি, সেটা হচ্ছে আমরা তো ভগবানকে দাস রূপে সেবা করছি, মানে আমরা ভগবানের দাস। তো আমরা যদি ভগবানকে পিতা রূপে সেবা করি, মানে ভগবান আমাদের পিতা, আমরা ভগবানের সন্তান, তাহলে আমাদের মধ্যে একটা বাৎসল্য রস আসবে, আসা উচিত। তো সেইভাবেও তো আমরা সেবা করতে পারি, তো আমরা কেন দাস রূপেই বা সেবা করবো? বাৎসল্য রসে ভগবানকে পিতা রূপেও তো সেবা করতে পারি। ওকে, ঠিক আছে। তো দাস্য রস হচ্ছে কমন, সবার মধ্যে মাস্ট থাকতে হবে। মানে যারা বাৎসল্য রসে ভক্ত তারাও ভগবানের দাস। দাস মানে সেবা, সেবা সবাইকে করতে হবে, যে কোনো রসে হোক। এবার উম আমরা বলছি যে আমি ভগবানের নিত্য দাস, এটা হচ্ছে আমাদের কি বলে কনস্টিটিউশনাল পজিশন সব জীবের, তারা সবাই ভগবানের। যেমন আইসক্রিম, আইসক্রিম তার মধ্যে ফ্লেভার আছে, পাইনঅ্যাপল ফ্লেভার আছে, স্ট্রবেরি আছে, বিভিন্ন ফ্লেভার, সেরকম দাসের হচ্ছে জীব হচ্ছে সব দাস। তো দাসের মধ্যে ফ্লেভার আছে, বাৎসল্য মিশ্রিত, অল্প বাৎসল্য, বেশি বাৎসল্য, অল্প 50-50 দাস, এরকম ফ্লেভার আছে। কারো মাধুর রস আছে, কারো শৃঙ্গার রস আছে, কারো সত্য রস আছে, আর তার মধ্যে অনেক পারমিটেশন কম্বিনেশন আছে, কিন্তু দাস রস হচ্ছে কমন, ওটা মাস্ট। ওটা হচ্ছে আইসক্রিমের ইনগ্রেডিয়েন্টস মতো দাস রস। তারপরে ফ্লেভার উপরে হচ্ছে এই রসগুলো। তাই জন্য যারা শুদ্ধ দাস, তাদের কনস্টিটিউশনাল পজিশনে দাস, আবার তাদের ফ্লেভারটাও দাস। কিন্তু আমরা যদি দাস আছি আর আমরা যদি চাই যে ভগবানকে পিতা রূপে ভালোবাসা করবো, তো করতে পারি, এতে কোনো আপত্তি নেই, আর দুটোই চলবে। হম তবে আমাদের প্রথমে দাস হয়ে যেতে হবে কাল্টিভেট, আর উপরে ফ্লেভার, হ্যাঁ, সেই ফ্লেভার হতে পারে, তার মানে আমরা ভগবানের পুত্র হিসাবে ভাবনা করব। হম, যদি এই রস, আহ, একজন ভক্ত আছে রাজস্থানে, আমি গিয়েছিলাম, উনি ভগবানকে নিজের মানে বাবা হিসাবে ভক্তি করছে। উনি নিজেকে ভগবানের সন্তান মনে করছে, ওইভাবে উনি ভক্তি করছে আর প্রচারও করছে ওইভাবে। ভগবানের সন্তান আছে যেমন প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, ওনারা ভগবানের সন্তান। তো ওনাদেরকে অনুসরণ করা
মানে ওই ওই রকম ভক্তি হবে। হরে কৃষ্ণ। আর পিতা রূপে ভক্তি বৃন্দাবনে হবে না, দ্বারকাতে হবে। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পিতা না, বাবা হয় না। দ্বারকা আর মথুরাতে কৃষ্ণ বাবা হয়েছে। তার জন্য যদি কেউ ভগবানকে পিতা মনে করে তাকে দ্বারকাতে যেতে হবে, মথুরাতে যেতে হবে, বৃন্দাবনে হবে না। হরে কৃষ্ণ প্রভু, প্রণাম। হরে কৃষ্ণ। ঠিক আছে, তাহলে এখানে এন্ড করছি। হরে বল। এই যে রেকর্ডিং হরে হচ্ছে, কৃষ্ণ।